सोशल मीडिया पर एक टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है कि वंस अ चीटर ऑलवेज़ अ चीटर। इसका मतलब है कि रिश्ते में, ख़ास तौर पर शादीशुदा रिश्ते में, कोई भी एक फ़रीक जो एक बार धोखा देने की अहलियत रखता है वो बार बार धोखा देता है, यानी कि एक बार का धोखेबाज हमेशा का धोखेबाज है। इसी मकोले या फ्रेज़ को लेकर ख़वातीन ख़ास तौर पर देखा गया है कि बहुत ही रैश डिसीजंस लेती हैं और यही रैश डिसीजंस उनके लिए नुकसान का बायस बनते हैं। शादी ख़त्म करना, रिश्ता ख़त्म करना शायद इस दुनिया का सबसे आसान तरीका हो, लेकिन हमारी आवाम या हमारी ख़वातीन या वो लोग जो कि इस मुश्किल सूरत हाल से गुज़रते हैं, वो एक चीज़ समझने से कासिर हैं कि एक चीज़ जो कि लास्ट रिसॉर्ट के तौर पे, आखिरी हल या हरबे के तौर पर इस्तेमाल की जानी चाहिए, उसे फ़ौरन से इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिज़ॉल्व की जाती हैं और ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक दफ़ा का धोखा देने वाला बार बार धोखा दे, क्योंकि अगर आप धोखा देने की वजह के ऊपर काम करें तो मेरा नहीं ख़याल कि कोई भी इंसान बग़ैर वजह के बार बार धोखा देना चाहेगा। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ डिस्कशन में ना होने के बावजूद बहुत सारे पोटेंशियल जो मियाँ बीवी बनने जा रहे होते हैं वो अपनी शादी शुरू में ही ख़त्म कर देते हैं, शादी ही नहीं हो पाती, रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, या फिर बाज़ शादीशुदा जोड़े अपनी शादी ख़त्म कर देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है वो उस शादी में मौजूद बच्चों को पहुंचता है। बच्चे हर दौर में, हर एज में वल्नरेबल रहते हैं और अगर दोनों पेरेंट्स की मौजूदगी एक साथ ना हो तो उनकी शख्सी और ज़हनी तरबियत बेहतर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ज़हनी अमराज में मज़ीद इजाफ़ा होने लग जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जो किसी को धोखे पर उकसाती हैं और वो क्या वजूहात हैं जिनके ख़त्म होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वंस अ चीटर में नॉट ऑलवेज़ बी अ चीटर। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी इंसान जब धोखा दे रहा है शादी में तो उसकी वजह क्या है। बाज़ लोग या बाज़ ख़वातीन भी इस बात को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देती हैं कि जी अगर बेगम प्रेजेंटेबल हालत में शौहर को नहीं मिले तो ये उसका हक़ है कि वो दूसरी तरफ जाए, जबकि ऐसा नहीं है। बाशऊर पढ़े लिखे अफराद जिनकी तरबियत बेहतर जगह पर हुई है वो ये बात समझते हैं कि कोई भी औरत शुरू से ही नहीं ऐसा चाहेगी कि वो अपना ख़याल ना रखे। अगर वो अपना ख़याल नहीं रख पा रही तो उसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या वो बच्चों की निगहदाश्त में, घर के कामों में या वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में कहीं अपने आप को खो तो नहीं रही, या फिर उसे भी किसी हेल्प की ज़रूरत है, या उसके लिए घर के चोर्स बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म तो नहीं हो रहे, बच्चे उनकी काम, उनको पालना, उनकी देखभाल क्या उनको बहुत ज़्यादा थका तो नहीं रही। अगर ये मामला है तो इसको खुश असलूबी से बैठकर सॉल्व किया जा सकता है, ना कि शौहर का आंख बंद करके दूसरी तरफ अपनी जो रुझानात हैं उनको आप दूसरी तरफ कर लें। ये बिल्कुल ही मैं कहती हूँ कि सबसे गलीज़ तरीन एक्सप्लेनेशन जो कोई चीटिंग की देता है तो वो ये हो सकती है, क्योंकि लॉजिकली ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर एक औरत आपके बच्चे, आपका घर और आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए मेहनत कर रही है और अपने आप को फरामोश कर रही है, तो बजाय आप उसके थैंकफुल होने के लिए, उसके हेल्पफुल होने के लिए आप सिर्फ अपनी अट्रैक्शन या आप अपने समझ लें कि जी हमें वो वक्त नहीं दे पा रही है, वो वक्त कैश करने के लिए आप अगर दूसरी तरफ जाके अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बेवकूफ़ाना अमल है, क्योंकि इस तरह से आप अपनी बेगम को ये इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि आप उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं और मर्द के लिए अपना आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि ये एक्टिविटी करने के बाद जो हकीकतन जो मर्द हैं वो ख़ुद भी अच्छा फ़ील नहीं करते, उनको भी ऐसा लगता है कि उनका खालीपन मज़ीद बढ़ गया है। ऐसे तमाम अफराद को अपने अंदर झांक कर ये जानने की ज़रूरत है कि वो जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं उसके पीछे कहीं उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास तो नहीं, कहीं उनके पीछे उनकी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी तो नहीं, उनके पीछे क्या उनका विक्टिम माइंडसेट तो नहीं। अगर इस एक्टिविटी के पीछे ये सारे अवामिल हैं तो
जान लीजिए कोई भी एक औरत आपकी एम्प्टीनेस या आपका सो कॉल्ड अट्रैक्शन उसको फुलफ़िल नहीं कर सकती। आप एक टारगेट से दूसरे टारगेट, दूसरे टारगेट से तीसरे टारगेट, तीसरे टारगेट से चौथे टारगेट जाते जाएंगे और आपका मसला कभी भी हल नहीं हो पाएगा। ऐसी तमाम सिचुएशन से गुजरने वाले जोड़े को मेरा मशवरा है कि वो कपल थेरेपी लें, अपने मैरिज काउंसलर्स के पास जाएं, अपना मसला डिस्कस करें। मसले को आप लेयर बाय लेयर दबा कर रखने से मसला ख़राब कर होता है। मसले को डिस्कस करने से, मसले के बारे में बात करने से ही मसले का हल निकलता है। फिर बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि घर में वालिदैन की या फिर अब सास बहू की चपकलिश है या सास नंदों की बहू के साथ चपकलिश है, जिसके बायस मर्द बाहर सुकून लेने के लिए ये सारी एक्टिविटी करता है। इसमें मेरे ख़्याल में ये मर्द की तरफ से ही वीकनेस है कि वो बेहतर तरीके से अपने घर की ख़वातीन को ट्रेन नहीं कर पा रहा, या वो अपने मुतालबात नहीं बता पा रहा कि जी मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से रहें, या फिर ख़वातीन के मसले के अंदर रहकर अपनी ही जो उसके पीछे लो सेल्फ स्टीम है या उसका बेहतर तरीके से फ़ैसला ना ले पाना है। फिर अगेन बात वही आती है कि उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा सरफेस पर आ जाते हैं, वो इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ में जो शोहर मुलविस होते हैं, उनकी बीवियों को क्या करना चाहिए, सवाल ये उठता है। उनकी बीवियों को चाहिए कि वो थोड़ा रिलैक्स होकर सोचें कि वो क्या चाहती हैं। अगर तो इस शादी में बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं और वो इस सारी चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाती, तो वो खुश असलूबी से अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं। लेकिन अगर इस सिचुएशन में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आप ये सोचिए कि आपकी ज़ात फिर पीछे चली जाती है और बच्चों की नीड्स, उनकी मेंटल हेल्थ सबसे आगे आ जाती है। इस सूरत हाल में आप सोचिए कि क्या आप इस शादी में रहकर और इस शादी से निकल कर क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हासिल कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप रैश डिसीजंस लें, शादियां ख़त्म करें और अपने बच्चों को वो तमाम हक़ जो कि उनका वालिद उनको दे सकते हैं उससे महरूम कर दें। वो तमाम रिश्ते जो कि आपके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं उनसे महरूम कर दें। यहाँ पर कुछ ख़वातीन शायद ये सवाल भी करने लग जाएँ तो ऐसी शादी में रुक कर क्या फ़ायदा जब औरत ही खुश नहीं हो। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वो शादी ख़त्म करने के बाद वो औरत अकेली नहीं होगी। कितने % ऐसी ख़वातीन हैं जिनको दूसरे शादियां हो जाती हैं या जो वाकई चाहती हैं कि हम एक ट्रॉमा से निकल कर दूसरे ट्रॉमा को अपनाएं। मेरा ख़्याल में कि उनकी परसेंटेजेस बहुत कम हैं। तो हम एक बड़े नंबर को लेकर बात करें और सोचें कि क्या ऐसा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी ख़वातीन को मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि जल्दी ना करें। शादी ख़त्म करना बहुत आसान है, आप जब चाहें ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ ज़रूरी चीज़ें कर लें। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने शौहर से कहें कि वो आपके बच्चों की कुछ सेफ्टी करें। और अब आप अपने आप को जो करने वाला काम है वो ये कर सकती हैं कि इमोशनली अपने शौहर से अपने आप को अलग करके, लेकिन फाइनेंशियली अपने और अपने बच्चों के तमाम बेनिफिट्स हासिल करें। बहुत मुमकिन है कि आपका शौहर ये सारी एक्टिविटी कर आकर वापस आपके पास आ जाए और आप अपने रिश्ते को एक और चांस दे पाएँ। लेकिन अगर आपको ये लगे कि इस सारी एक्टिविटी के बावजूद भी आपका शौहर आपसे उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहा, आपको वो जो आपकी जायज़ इज़्ज़त है, जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आपका हक़ है, वो आपको नहीं मिल पा रहा, तो फिर आप बाद में कोई डिसीजंस लें। एकदम से रैश डिसीजन लेने के बावजूद, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अलहदा हो भी जाती हैं तो आप ये सोचिए कि क्रेज़ी इन्फ्लेशन के रहते, जहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है, हाउसिंग बढ़ती जा रही है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, स्कूल की फ़ीस बढ़ती जा रही है, कपड़े लत्ते, ये सारी चीज़ें अब एक आम इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को, अपने बच्चों को मज़ीद ट्रॉमेटाइज़ ना करें। आप सोचें समझें और अगेन आप माहिर नफ्सियात की मदद लें, आप मैरिज काउंसलर्स की मदद लें, आप ऐसे तमाम लोगों से बात करें जो ट्रस्टवर्दी हों, जो आपको रैश डिसीजंस लेने के बजाय एक बेहतर हल की तरफ गाइड करें। सो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा का भूला हुआ वापस घर ना आए, और जब भी कोई भूला हुआ शाम को वापस घर आता है तो मेरा ख़्याल में बीवी और शौहर दोनों को ही अपने रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बाज़ मर्द हज़रात
कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं कि जी हमें अपने लीडर माने, हम इनके सुपीरियर है, ये हमारी सबऑर्डिनेट है, लेकिन उस पर फिर उनका किरदार भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ एक ऐसी औरत चाहिए जो आपको सिर्फ दिए जाए, इज़्ज़त दिए जाए, रिस्पेक्ट दिए जाए, आपके घर वालों के साथ अच्छी चले, मगर आप उसके बदले में उसे सिर्फ बोलें कि हमने आपको रोटी कपड़ा और मकान दिया हुआ है, दैट्स इनफ, तो आप ये बात समझ लें कि औरत की इमोशनल नीड्स की भरपाई की जिम्मेदारी भी उस रिश्ते में जुड़े हुए मर्द पर आयद होती है। ये चीज़ें जितनी सिंपल लगती हैं ये इतनी सिंपल नहीं हैं, इसीलिए ये शादी जो है वो एक अलहदा से इंस्टीट्यूशन है, और इसी इंस्टीट्यूशन को इसका कोई करिकुलम जो है वो कोई भी एक इंसान मिलकर डिज़ाइन नहीं कर सकता। जब रिश्ता दो लोग मिलकर तय करते हैं और दो ख़ानदान, तो करिकुलम भी वही डिज़ाइन करेंगे।